अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो बिहा क्या सूट की अनबॉक्सिंग कर रही थी, वहाँ पे वीडियो नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा कि बेड पे जाके बनाती हूँ। आप लोग कह रहे थे ना कि हमें हमारे साथ ना डिटेल्स शेयर कर दें। जो ईद का मैंने ड्रेस मंगवाया था ना मम्स फेवरेट से, तो ये देख लीजिए, ये वाली पिक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ। ये ना लाइट वेट से कपड़े हैं, बहुत हल्के फुल्के से और फैंसी भी हैं। आपको पता है जब ईद वगैरह आती है ना गर्मियों के सीज़न में, तो माओं को यही टेंशन होती है कि हम बच्चों को क्या पहनाएं जो फैंसी भी हो थोड़ा सा और लाइट सा भी हो। तो ये कपड़ा इतना सॉफ्ट है कि बच्चों को पहना हुआ लगेगा ही नहीं उन्होंने कुछ पहना हुआ है। मुलायम सा मक्खन की तरह सॉफ्ट कपड़ा है, ये बहुत प्यारा कपड़ा है। इसलिए मैंने दोबारा से इनसे ऑर्डर किया है और साथ में उन्होंने मेरी भतीजी आयरा के लिए पीआर भेजा है, क्योंकि इनके पास ना छोटे बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर्स भी दिखाती हूँ तो आपको ना इससे आइडिया हो जाएगा। तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप में से कोई ऑर्डर करना चाहे तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखें पिक्चर्स, आप लोग देख लें। आपको 6 माह से लेके 5 साल 8 साल के बच्चों तक के कपड़े ना इनसे मिल जाएंगे और बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं और सॉफ्ट कपड़ा है और फैंसी भी हैं। तो मैं इनका इंस्टाग्राम का लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ पे जाके इनकी वैरायटी भी देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे ही। अच्छा खैर, तो बिहा के कपड़ों को छोड़ें, अब मैं आपको अपने दिखाती हूँ जो मैंने ईद के लिए जो है ना, मुझे 2 और सूट आ गए हैं माशाल्लाह से। चले इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है फर्स्ट ड्रेस, लाइमलाइट का है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ड्रेस है, ईद के लिहाज से ना बहुत प्यारा है और ऐसे लगता है जैसे फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये प्रिंट ही बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये 3000 में 2 पीस सूट आपको जो है ना मिल जाएगा। और इसका जो दुपट्टा है ना, वो ये देखें, इसका खूबसूरत सा प्यारा सा दुपट्टा है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आपको पता है लाइमलाइट के कपड़े अच्छे होते हैं। हमारी एक सिस्टर है रावलपिंडी में ना, वो ये काम करती हैं और ये ओरिजिनल ब्रांड्स के हैं, ये रेप्लिका नहीं है। वो होलसेल पे भी कपड़े सेल करती हैं, इसके अलावा रिटेल प्राइस पे भी आपको मिल जाएंगे। उनके पास जेलबरी, लाइमलाइट, आसिम जोफ़ा के कपड़े अवेलेबल हैं। और इसके अलावा वो कस्टमाइज़ भी करवा के ना आपको दे सकते हैं। मतलब अगर आपने स्टिचिंग करवानी है या फिर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन बनवाना है या किसी और ब्रांड का आपको सूट चाहिए, तो वो आप ना उनसे कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, स्टिच भी करवा सकते हैं। उनके अपने डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने जो मुझे भेजे हैं वो हैं ओरिजिनल ब्रांड्स के कपड़े उन्होंने मुझे भेजे हैं, क्योंकि ये रेप्लिका नहीं है। 3000 में ये 2 पीस सूट है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये मैं ईद के लिए स्टिच करवाऊंगी। और जब मैं स्टिच करवा लूँगी ना, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वाला जो ड्रेस है ना, इसको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इतना खूबसूरत सा ड्रेस है। मैं इसको बिल्कुल सिंपल मैंने स्टिच करवाना, कोई लेस कोई बटन कुछ भी नहीं लगवाना। सिंपल लूप वाला इसका गला होगा, लूप्स वाला, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब स्टिच हो जाएगा ना। तो आपने ना वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फिर ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी ना, जिसमें मैं स्टिचिंग के साथ आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, मैं आपको ना नेक्स्ट ड्रेस भी दिखाती हूँ। ये आसिम जोफ़ा का है और आपको पता है आसिम जोफ़ा के जो ड्रेसेस हैं ना, वो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया और ना ही मैंने इनका ना स्टफ़ कभी देखा था। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको ओपन किया है, तो मैं तो हैरान होगी कि इतना प्यारा इनका स्टफ़ है। और ये 3000 में 3 पीस है, ये 2900 का है ये वाला ड्रेस। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लाइट सा कलर है, गर्मियों के लिहाज से बहुत खूबसूरत है, स्किन कलर है, ऊपर प्रिंट भी बना हुआ है। ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और उसके कपड़े को जब मैंने चेक किया ना, मैंने कहा ये तो बहुत मलाई की तरह सॉफ्ट है, इतना प्यारा कपड़ा है इसका। ऐसे आप गर्मियों में पहनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ पहना ही नहीं हुआ, मतलब इतना लाइट है ये कपड़ा जो है ना, बहुत खूबसूरत है और मुलायम सा सॉफ्ट सा मज़े का ड्रेस है। आप लेंगे ना, आपको आप याद करेंगे कि वाकई बहुत प्यारा है, क्योंकि मुझे बेहद पसंद आया है। मैं ऐसे ही तारीफ़ें नहीं करी, मुझे अच्छा लगा है तो मैंने तारीफ़ें की हैं आपके सामने। तो ये है इसका फ्रंट, नीचे इसके बॉर्डर बना हुआ है और इसके साथ इसकी बैक साइड है और फिर साथ ही इसके बाजू हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने मुझे ना बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन भेजे हैं, एक लाइट कलर का ड्रेस है और एक डार्क कलर का, दोनों मुझे अच्छे लगे हैं और बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। और दूसरा ये कि इसके साथ जो ट्राउज़र है ना, वो स्किन कलर का है। ये इसका दुपट्टा है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो स्किन कलर का ट्राउज़र है ना, वो दोनों ड्रेसेस के साथ चल जाएगा। ये फुल सूट है, इसका स्किन कलर का ट्राउज़र है, नीचे शर्ट है, ऊपर इसका ये दुपट्टा है आसिम जोफ़ा का। और ये दूसरा लाइमलाइट का सूट है, ये भी बहुत प्यारा है। इसका जो ट्राउज़र है ना, वो भी स्किन कलर का आप पहन सकते हैं, लेकिन यही वाला स्किन कलर का जो ट्राउज़र है ना, ये दोनों ड्रेसेस के साथ चल जाएगा। मैंने क्या लगता है उन्होंने सोच समझ के भेजा है कि मैं इसके साथ गुजारा कर लूँगी दोनों सूट्स। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने प्यार से मुझे इतना खूबसूरत सा पैकेज पीआर भेजा है।
तो आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा आपने ज़रूर विज़िट करना है इनसे। मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इनका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी ये ना अपने तमाम ड्रेसेस जो इनके पास होते हैं ना वो सब कुछ दिखाती हैं, खोल खोल के दिखाती हैं, सब कुछ शेयर करती हैं। वहाँ भी आप जाकर ना इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इनका चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इनको ना विज़िट करके आपने इनकी कलेक्शन भी देखनी है। तो ये इनका फ़ोन नंबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो खैर जब स्टिच हो जाएंगे ना फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। आप लोग भी ये ड्रेसेस ले लीजिएगा और मेरी तरह आप लोग सेम सेम हमारे हो जाएंगे ना फिर ईद के मेरे वैसे 3 ड्रेस हो गए हैं, ईद के एक पहला भी है, तो चले मेरी मुझे हो गई हैं ईद के लिए। अच्छा खैर, तो अभी हम ना बाहर आए हुए थे, कुछ काम था और हमने ना ये सीनरी दी हुई थी बनने के लिए ना, इसको फ्रेम करवाना था। वैसे ये मैंने ना ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी तो इसको फ्रेम नहीं हुआ था। मैंने दरअसल सिल्वर बटन हैंग करना है ना अपने टीवी लाउंज में, तो ऊपर जो मैंने एक्रेलिक के वो डिज़ाइन से लगाए हुए हैं ना, तो उनको कवर करने के लिए मैंने सीनरी बनवाई है। तो मैंने कहा नीचे मैं सिल्वर बटन हैंग कर दूँगी और ऊपर सीनरी आ जाएगी ना, तो वो प्यारा लगेगा फिर। तो आज इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी ना कि गाड़ी में एसी भी ऐसे लगता है कि जैसे काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि छोटा शहर है और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो एसी ने क्या काम करना है। वैसे तो एसी चलता है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी है। अभी ने तो आते ही फिर कुल्फ़ी खाई, क्योंकि ये मैंने घर पे बनाई थी। ये देखिए कितनी प्यारी कुल्फ़ी है। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी तो जल्दी जल्दी फूड के चैनल पे जाएं और इसकी रेसिपी देखें और बच्चों को बना के दें। सिर्फ 2 अज्जा से ये बन जाती है, ब्रेड और दूध से ये मैंने बनाई थी और बीहा को तो इतनी पसंद है ना, ये खाती रहती है। और मैंने कहा ईद आ गई है, बल्कि ईद आने वाली है, थोड़े दिन रह गए हैं, तो घर की सफाइयाँ भी हो जानी चाहिए। घर की सफाई वगैरह करवाने के लिए ना आज बाहर से ना लड़कों को बुलाया था, क्योंकि पंखे तो मैं नहीं साफ़ कर सकती हूँ, ना ही मेरी हेल्पर का हाथ ऊपर जाता है। तो हमने ना बाहर से लड़कों को बुलाया था कि उनसे ना फ़ैन साफ़ करवा लें, क्योंकि आपको पता पंखों को ना साफ़ करना बहुत मुश्किल काम होता है, ईजी नहीं है उनको साफ़ करना। और इसके अलावा जो है डीप क्लीनिंग घर की, ये जो होते हैं कारपेट वगैरह, इनको वॉश करना, फिर बहुत काम थे। तो फ़िलहाल तो अभी हमने आज पंखे साफ़ करवाने थे। आगे जाके ना एक ट्रेजेडी भी हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग को फुल वॉच कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि आपको व्लॉग्स और रेसिपीज़ जो है मिलती रहें। तो यहाँ पे फिर जो है वो हमने सफाई का काम शुरू करवा दिया था। तो ये ना लड़के करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो उन्हीं को बुलाया था कि ये आके ना पंखे साफ़ कर दें, ताकि फिर हम इनको बाद में पेमेंट दे देंगे। तो पंखा साफ़ होने के बाद ना मैंने सर्फ़ वाला पानी बना के उनको दिया था। पहले अच्छी तरह वैसे ही साफ़ किया, फिर सर्फ़ के साथ साफ़ किया। और ये बाहर से ना वो लेकर आए थे घोड़ी, जिसको कहते हैं, पता नहीं पंजाबी तो घोड़ी कहते हैं, पता नहीं उर्दू की कहते हैं, नाम नहीं मैनू आंदा है। वो स्लाइड क्या कहते हैं उसको, लैडर कह लें, सीढ़ी कह लें। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये जो इमली आलू बुखारे को शरबत मैंने बना के रखा था होता है ना, फिर मैंने उनको ये पिलाया। और जब वो पंखे साफ़ करके बेचारे बाहर गए हैं ना, तो साथ ही आंधी आ गई। मैंने कहा चलो जी हो गया, काम तमाम हो गया। इतनी आंधी शदीद आई, शदीद आंधी आई। आपको पता होगा परसों बहुत शदीद किस्म की आंधी आई थी और घर सारा मिट्टी से भर गया। हालांकि मैंने जल्दी जल्दी सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी मिट्टी मिट्टी हो गया था पूरा घर। आंधी चलना शुरू होगी, और क्योंकि लाइट भी साथ ही चली गई, हमारा यूपीएस चल रहा था, तो लाइट अभी आपको ना मेरे व्लॉग में डिम लाइट नज़र आ रही होगी, क्योंकि वो यूपीएस पे ना हमारे घर की सारी लाइट्स नहीं ना चलती, सिर्फ 1-2 ही चलती हैं। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा ये सिल्वर बटन हैंग कर दें, इतने दिनों से ना ये काम इसका पेंडिंग ही पड़ा हुआ था। तो फिर ऊपर सीनरी लगाई, नीचे एक्रेलिक वाले वो स्केयर से आ गए और नीचे फिर दोनों सिल्वर बटन लगा दिए। तो अब इतना खूबसूरत सा लगता है टीवी लाउंज में ना, ये लगे हुए प्यारे लगते हैं। जब लाइट फुल आएगी ना तो मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी, मैं आपको फुल लुक जो है ना वो दिखा दूँगी। तो इस दफ़ा ना मैंने थोड़ा नीचे करके लगवाए हैं, ताकि अगर मैं सोफ़े पे बैठ के वीडियो भी बनाऊंगी ना तो ये वीडियो में नज़र आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि वीडियो में तो आपके बटन नज़र ही नहीं आते। तो ये देखिए अब नज़र आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर ये ट्रेजेडी हुई कि अब फिर हमें छत पे सोना पड़ा। ये नेक्स्ट डे सुबह का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रात आंधी आई ना और बिजली कट गई थी, सबकी बिजली चलेगी। लाइट यहाँ पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, जब आंधी तूफ़ान बारिश आ जाए ना तो फिर लाइट ऑफ हो जाती है और फिर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, कुछ के मीटर जल जाते हैं। तो हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई वो मैं आप लोगों को बताने लगी थी। हमारी ट्रेजेडी ये हुई कि हमारा मीटर ही चल गया और हमें रात हम लोग वेट करते रहे कि शायद लाइट आ जाए। रात के 8 बजे तो वैसे सबके घरों में आ गई, क्योंकि 4-5 बजे की आंधी चल रही थी ना, इतना तूफ़ान तेज़ था कि क्या बताऊँ। तो फिर ये हुआ कि रात 8 बजे सबकी लाइट आ गई, लेकिन हमारी ना आई। तो हम मेरे हस्बैंड ने जाके देखा
तो हमारा तो मीटर ही जला हुआ था। एक्चुअली हमारा मीटर जो है ना वो मेन रोड पे लगा हुआ है, यहाँ हमारे घर से ना 2 मील के फासले पे हमारा मीटर लगा हुआ है, 1 मील के फासले पे ना, तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, पता ही नहीं चलता हमारे मीटर की क्या सिचुएशन है। तो मीटर जल गया था, फिर अब हमने कहा क्या करें, पूरी रात तो हमने फिर छत पे गुजार दी थी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर हम बाजी की तरफ आ गए थे, क्योंकि हमने घर में रह के क्या करना था, लाइट ही नहीं थी, ऊपर से फ्रीज़र में मेरी चीज़ें पड़ी होती, मुझे उनकी टेंशन पड़ जाती है। वैसे माशाल्लाह फ्रीज़र मेरा बड़ा अच्छा है, अगर पूरा एक दिन और पूरी एक रात जो है ना फ्रीज़र को ना खोलूँ, उसमें जो भी चीज़ें पड़ी रहे ना वो ठीक रहती हैं, मेल्ट नहीं होती। लेकिन फिर भी एहतियातन सारी चीज़ें जो है ना वो मैं फिर ले आई थी बाजी की तरफ। मैंने बाजी के फ्रीज़र में जो है ना वो चीज़ें वगैरह रख दी थी। तो खैर अभी मैं यहाँ पे जो है वो बाजी के साथ हेल्प करवा रही थी, वो खाना बना रही थी दोपहर का। तो खाने में जो है बाजी पुलाव बना रही थी, मटर उसका चिकन पुलाव, और साथ में चनों वाला जो है ना वो सालन चना चिकन का सालन बना रही थी। मैंने कहा चले आलू वगैरह मैं काट देती हूँ। तो फिर मुझे ये भी टेंशन होती है कि मेरे चैनल का क्या बनेगा। एक्चुअली आपको मैंने बताया ना कि मैं फूड के चैनल पर रेगुलर काम करती हूँ, वहाँ पे अगर मैं एक दिन वीडियो ना डालूँ तो मेरा चैनल इतना डाउन चला जाता है, इसलिए मुझे डेली वीडियो डालनी पड़ती है, और इतना मेहनत वाला काम है, एक वीडियो बनाने पे अच्छी खासी मेहनत लग जाती है। मुझे पता है आप लोग कमेंट्स में कहेंगे अगर आप मेहनत करती हैं तो फिर आपको पैसा भी तो मिलता है। अल्लाह का शुक्र है मिलता है पैसा, मैं कब कह रही हूँ कि मुझे नहीं मिलता, लेकिन ये है कि मेहनत वाला काम तो है ना। तो कुछ लोग ना मेरी पिछली वीडियोस में भी आप लोग अक्सर कमेंट्स करते हैं कि आपकी पहली इनकम कितनी आई थी और इनकम कितने अरसे बाद रिसीव होती है यूट्यूब से। तो मेरी पहली इनकम 2 साल के बाद ही आई थी, $100 ही आए थे, मेरे ख्याल $120 आए थे। तो वो आप हिसाब लगा लें कितने बनते हैं, 25-30 हज़ार शायद बनता है। उस वक्त डॉलर जो है ना वो ये 2-2.5 साल पहले की बात है, 2 साल हो गया ना मेरे इनकम को स्टार्ट हुआ है। तो उस वक्त डॉलर जो है वो मेरे ख्याल से 200 समथिंग था, अब तो काफ़ी महंगा हो गया हुआ है ना। तो उस वक्त मुझे याद नहीं कितना था, तो 25-30 हज़ार ही आया था। तो बस यहाँ पे बाजी जो है वो खाना बना रही थी। मैंने बाजी को कहा चले मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ, तो बाजी कह रही थी नहीं रहने तो बस बन जाएगा अभी। और आप लोग कह रहे थे ना कि आप अब वीडियोज़ ही नहीं बनाती बाजी के घर जाके, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारा आना जाना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग गलत फहमियाँ आप लोग पाल लेते, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। जब हमने गाड़ी ली ना तब कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कहा कि क्या आपके ससुराल वाले खुश नहीं हैं गाड़ी से। मतलब ये क्या बात हुई, उन्होंने क्यों नहीं खुश होना। अल्लाह का शुक्र है सारे बहुत खुश हुए, सब ने मुबारकबाद भी दी और हम सब के घर मिठाई भी लेकर गए। वो अलग बात है कि मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया, क्योंकि मैं अब अपनी पर्सनल जो होता है ज़्यादातर मैं नहीं शेयर कर रही होती, बस थोड़ा बहुत ही बनाती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग मैंने कम कर दी है। मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, मैं हर पर्सनल बात जो है हर पर्सनल चीज़ आपके साथ नहीं शेयर करती, बस थोड़ी बहुत करती हूँ। पहले ये होता है कि मैं हर बात ही आपके साथ शेयर कर रही होती थी, लेकिन मुझे खुद अब अच्छा नहीं लगता हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने व्लॉगिंग कम कर दी, आपको भी पता है। और मैं अपना काम ज़्यादातर फूड के लिए करती हूँ, या फिर फेसबुक पे लगाती हूँ वीडियोज़, इंस्टा मेरा है, टिकटॉक है, यहाँ पे ज़्यादा काम होता है मेरा। और व्लॉगिंग बहुत कम कर दिया मैंने, 2 दिन के बाद एक व्लॉग आता है, और वो भी बस वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ जो करने वाली होती हैं, जो नहीं करने वाली होती वो नहीं शेयर करती। तो ऐसा ना सोचा करें, मेरे माशाल्लाह ताल्लुकात अपने ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छे हैं, और हम लोग आते जाते हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है, इसलिए गलतफहमी ना आप लोग पाला करें। तो ये बात क्लियर करनी ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोगों ने पूछा था, कुछ मेरी बहनें कमेंट्स करके कह रही थी कि आप लोग वहाँ नहीं जाते, आप वहाँ की वीडियो नहीं आती, आप लोग शेयर नहीं करते ना इस तरह। तो शुक्रिया आप लोग इतनी केयर करते हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी वाली बातें ना सोचा करें, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं और आना जाना भी है। तो खैर बातों बातों में मैं ये बताना भूल गई कि दोपहर के टाइम ना फिर बारिश हुई थोड़ी सी। आपको पता है खाने वाले इलाके जो ये मैदानी इलाका है शायद, तो यहाँ पे बारिशें जो है ना बहुत कम होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती, और जब बारिश हो जाए ना तो सबकी ईद ही हो जाती है, जैसे ईद आ गई हो, इतनी ज़्यादा खुशी होती है सबको। और आपको पता है जब हम लाहौर में रहते तो वहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती थी, मतलब जब भी सख्त गर्मी आती थी ना बारिश हो जाती थी। वैसे आजकल लाहौर में भी काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो खानेवाल में तो होती ही नहीं है ना बारिश, इसलिए ये टेंशन होती है। तो बस फिर हमारा मीटर लग गया था, मीटर की हमें चट्टी पड़ गई थी, वो चट्टी कहते हैं ना, हाँ मीटर की हमें वो फटीक पड़ गई थी। वो ये कि हमें 8,000 रुपया हर्जाना भरना पड़ा मीटर का, क्योंकि मीटर जल गया था। हालांकि ये वापटा वालों का काम है, अगर मीटर किसी का जलता है तो वापटा वालों को चाहिए ना कि मीटर नया लगा के दे। अब इसमें हमारा क्या कसूर है, बंदा पूछे। मीटर आंधी की वजह से जला और हमें बैठे बैठाए 8,000 का टिक्का लग गया, बंदा क्या कहे अब। तो बस फिर डिमांड नोटिस भरा, वो 5,000 का था, और फिर इलेक्ट्रिशियन को लगवाने के पैसे दिए, इस तरह मिला मिलू के टोटल हमारा तकरीबन 8,000 ना खर्चा आ गया था।
मीटर लगाने का। हालांकि हमें इसमें हमारा बंदा पूछे क्या कसूर है, अब लाइट का मसला बन गया तो क्या करें फिर। तो बस फिर रात को अल्लाह का शुक्र है कि रात को 8 बजे हमारी घर लाइट आई, यानी कि पूरे 2 दिन हमारी लाइट का मसला, एक रात और एक दिन हमने लाइट के बगैर गुजारा। और अब ये तीसरे दिन की बात है यानी कि आज का दिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस फिर घर आके कुछ खाने पीने को नहीं था, फ्रिज सारी स्मेल छोड़ रही थी फ्रिज ने, क्योंकि फ्रीज़र वाली चीज़ें तो मैं ले गई थी लेकिन फ्रिज में भी कुछ चीज़ें पड़ी थी। अब इतना सामान कैसे मैं लेके जाती, फ्रिज में ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई थी तो वो ज़ाहिर स्मेल करना शुरू हो गई थी। फिर मैंने सारी फ्रिज से सामान निकाला, उसको वॉश किया, बर्तन धोए और फिर गाड़ी भी धुलवाई, क्योंकि गाड़ी भी मिट्टी से बहुत बुरी हालत हुई थी गाड़ी की। फिर गाड़ी धुलवा के उसको कवर किया। फिर ये नेक्स्ट डे फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, मैंने कहा आप ना मुझे ग्रॉसरी ला दें। तो अभी वो कवर उतार रहे हैं ग्रॉसरी लाने के लिए, क्योंकि रात उन्होंने वॉश करवा के ना गाड़ी को कवर डाल के जो है ना वो खड़ा कर दिया था। गाड़ी के ऊपर भी 1-1 इंच जो है ना वो मिट्टी जमी हुई थी, इतनी मिट्टी आई थी आंधी से ना। वो आंधी नहीं थी, मुझे लगता कोई तूफ़ान ही था, बहुत बुरा तूफ़ान था, पूरा घर मट्टी मट्टी हो गया था। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाने लग जाती फिर घर की सफाई वगैरह रह जानी थी। मैंने अपनी हेल्पर को बुलाया था और साथ मैं लगी, फिर हम दोनों ने मिलकर पूरा घर साफ़ किया, साफ़ सुथरा किया, फ्रिज साफ़ किए, बर्तन फ्रिज वाले वॉश किए, फ्रिज से स्मेल आ रही थी, वो सारा काम, बहुत काम थे आज ना, बेहद काम थे। तो बस मुझे इतनी थकावट हो गई तो फिर कैमरा मैंने उठाया ही नहीं है, ना मैंने कैप्चर किया। फिर नेक्स्ट डे की रूटीन अब मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी मैंने ग्रॉसरी वगैरह मंगवाई थी क्योंकि फ्रिज खाली हो गया था, सामान सारा जो है वो मैसी हो गया था, यूज़ के लायक नहीं रहा था। फ्रूट वैसे ही ख़त्म हुआ था, सब्ज़ी नहीं थी पकाने को, तो फिर मैंने फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह दोबारा से मंगवाई। और क्योंकि आज मैंने वो बनानी थी, कढ़ाई की रेसिपी बनानी थी, वो शायद आपने मेरे फूड के चैनल से देख ली होगी, बोनलेस हांडी बनाई थी, अगर नहीं देखी तो जाकर देख लें। और आजकल क्योंकि मैं वेट अपना कम कर रही हूँ ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो मेरा 64 पे चला गया। जब मैंने स्टार्ट किया था ना मेरा 68 था, अब 4 kg जो है ना मैंने कम कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। तो जब मेरा 60 पे चला जाएगा ना फिर मेरे आपके साथ सारा कुछ प्लान जो है ना वो शेयर कर दूँगी। मैं अभी आपको ना नाश्ते का बता देती हूँ कि मैं नाश्ता जो है ना वो नहीं ले रही, मैं सिर्फ एक दिन में ना एक टाइम खाना खाती हूँ और नाश्ता मैंने स्किप किया हुआ, कभी कभी नाश्ता करती हूँ। क्योंकि जब आप एक चीज़ एक मील स्किप कर देते हैं ना तो फिर एक मील लेते हैं ना तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और जंक फूड से अवॉइड करना है, और ये नहीं कि आपने कुछ और नहीं खाना, आपने हेल्दी चीज़ें खानी है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, हेल्दी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स हैं वो खाएं। और खाने में एक रोटी, बस एक रोटी सालन के साथ मैं बस खाती हूँ 4-5 बजे। और 12 बजे मेरा ये होता है कि मैं 2 खजूरें ले लेती हूँ, थोड़े से भुने हुए चने, बादाम ले लिए, और इस तरह रेजन्स हैं होते हैं साथ, और चिया सीड्स, ये मेरा होता है नाश्ता। तो मैं इंशाल्लाह किसी दिन ना सारी रूटीन आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो और उसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद मैं अपनी रेसिपीज़ की शूटिंग वगैरह करती हूँ, फिर शूटिंग वगैरह करके फ्री होती हूँ, फिर मैं घर का खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर मैं जो है ना वो खाना खाती हूँ, लेकिन मैं तब पेट भर के खाना खा लेती हूँ। फिर ये है कि मुझे फिर अगले दिन तक भूख नहीं लगती, फिर नेक्स्ट डे मैं 12-1 बजे वो ड्राई फ्रूट्स वाला नाश्ता करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, इससे मैं हेल्दी भी रहती हूँ। इसके अलावा मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ। एक्सरसाइज मैंने डाउनलोड की हुई है यूट्यूब से, मैं वही करती हूँ। ये देखिए मैंने ना अभी के लंच बॉक्स में डाली हुई हैं चीज़ें, खजूरें हैं और भुने हुए चने हैं, ये चिया सीड्स भी भिगो के रखे हुए हैं, बादाम हैं, और इसके अलावा मेवे हैं, और साथ में फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स भी मैं एक टाइम लेती हूँ लाजमी। अच्छा, आप जो ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड कर सकते हैं ना, आप बस वही लें, क्योंकि मैं अब यही अफोर्ड कर सकती हूँ। अब मैं काजू पिस्ता अखरोट वगैरह इतने नहीं होता, अफोर्ड नहीं होता, तो इसलिए मैं नहीं लेती। और यहाँ अंजीर होती है, ये पहले की पड़ी हुई है। तो ये सस्ते वाले जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, बादाम भी वैसे महंगे ही हैं, लेकिन ये कि 5-7 लेने होते हैं, तो मेरा ये पूरा हफ्ता जो है ना वो गुजर जाता है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग।